तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें देखा जाता है लोडोलैंड का सीन, जहाँ पर खिड़की के से बाहर हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है। वह ओल्ड मैन सभी से कहता है, तो ठीक है, आप यहाँ पर खुलकर बात कर सकते हो और मुझे माफ करना कि मैं आपको ऐसी बेकार सी जगह पर लेकर आया हूँ रुकने के लिए, पर हम कर भी कह सकते हैं, प्लीज समझने का ट्राई करना। जहाँ पर रोनान कहता है, नहीं, हम कोई वेकेशन पर थोड़ी आए हैं यहाँ पर, और वैसे भी यह पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है हमारे लिए। जहाँ पर हम एलिजाबेथ का सीन देखते हैं, जो कि अपने बेड की हालत को देखने के बाद सच में काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है। रोनान भी कहता है, एलिजाबेथ क्या यह ठीक नहीं है? एलिजाबेथ भी कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है, ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। तभी रोनान कहता है, एनीवे इंटेरोगेटर कारा का, मैंने सुना है कि यहाँ पर काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है जब से उस विच ऑफ विंटर यानी कि एलवियन को यहाँ कैद किया गया है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसके बारे में कुछ जानकारी मिली क्या? वह ओल्ड मैन भी कहने लगता है, वेल, क्योंकि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटीज के बारे में पता है तो मुझे किसी भी चीज़ को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो मैं बताता हूँ, उसे कैद किए हुए हमें 1 साल हो चुका है। हमने उसके नॉर्थर्न होमलैंड में काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेटर्स को भेजा था और उससे जुड़े हुए उसके पूरे अतीत को छानबीन किया था, और इसके रिजल्ट में हमने कुछ इंटरेस्टिंग पाया है, और वह यह है कि फिलियन की न्यू स्टूडेंट एलियन ड्रोजा, उसकी ट्रू आइडेंटिटी यह है कि उसे ड्रोजा फैमिली द्वारा एक टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में प्रिपेयर किया गया था, वो भी एक्लूसिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जिस बात को सुनकर तो एलिजाबेथ भी काफी ज्यादा चौंक जाती है, और वह आगे बताता है कि वह ड्रोजा फैमिली नॉर्थ का कोर रह चुका है काफी लंबे टाइम पहले, और वह पहले एक ऐसी फैमिली थी जिस पर धन संपदा की कोई भी कमी नहीं थी। पास्ट के टाइम में उनके फैमिली का स्टेटस ग्रेसियाना फैमिली के स्टेटस के बराबर था, लेकिन एक ऐसा मोमेंट भी आया जहां पर उनकी फैमिली की जितनी भी प्रॉस्पेरिटी थी वह एकदम खत्म हो गई। और मिस एलिजाबेथ, आपको तो इसके बारे में पता ही होगा ना। जहां पर एलिजाबेथ अपने लॉकेट को देखते हुए सोचने लगती है और काराका बताता है, यह सब हुआ था एक्लूसियाओं के इनविटेशन की वजह से। बेसिकली हुआ कुछ ऐसा था कि उन्होंने सभी लोगों को यह इनविटेशन दिया कि जो भी हमारी फैमिली में आना चाहे वह आ सकता है, लेकिन पावरफुल बंदा होना चाहिए। हम उसके बैकग्राउंड या फैमिली बैकग्राउंड स्टेटस कुछ को भी नहीं देखेंगे, बस वह पावरफुल होना चाहिए। और उसी इनविटेशन की वजह से काफ़ी सारी फैमिलीज की जितनी भी मैन पावर थी वह सीधा आकर एक्लूसिया में आकर जुड़ गई, जिस वजह के दुष्प्रभाव के चलते काफ़ी सारी फैमिलीज का डाउनफॉल आ गया। और जैसा कि तुमने गैस कर ही लिया होगा, उनमें से एक फैमिली ड्रोजा फैमिली भी थी, और ऐसा होने की वजह से उनकी वेल्थ भी काफ़ी बड़े संकट में आ गई और डिक्लाइन में चली गई। और ऐसी फैमिलीज के ख़त्म हो जाने के बाद वे हिस्ट्री के गलियारों में ही खो गईं, और इस सब के चलते ईर्ष्या की जो जड़ें थी वे उत्पन्न होने लगी। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चला कि यहाँ पर फॉरवर्डन मैजिक का भी यूज़ किया जाने लगा और काफ़ी खतरनाक ट्रेनिंग कराई जाने लगी लोगों की। और कुछ ऐसे भी एविडेंसेस मिले जिससे हमें पता चला कि ये सब हो रहा था किसी से बदला लेने के लिए। तभी रोनान बातों को सुनने के बाद कहता है, तो क्या इस सारी सिचुएशन में ड्रोजा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है? आखिर तुम्हारा क्या कहना है इस सब के बारे में? कारा को कहता है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिसके हम इसके बारे में पता लगा सकें। जब से ये सर्दियों की सिचुएशन आई है तब से वे सारे ही लोग मिसिंग हैं, मानो कि वे एकदम से बिना किसी ट्रेस के साथ वैनिश हो चुके हों। रोनान को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता, वह सोचता है आखिरकार एक फैमिली वो भी पूरी तरीके से वैनिश हो जाए कैसे। वह कारा का भी कहता है, हाँ अनफॉर्चुनेटली इस वजह से हम कोई भी रिजल्ट फाइंड करने में असमर्थ हैं, और वैसे इस सब की वजह से हमें जितना हो जल्दी हो सके उतना जल्दी आइस को तोड़ने की ज़रूरत है। तभी कारा के माइंड में कुछ सिग्नल आता है एकदम से, जिसे इग्नोर करने के बाद वह कहता है, तो तुम्हारे ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी। हालांकि हायर ऑफ द फायर वह ड्रैगन तो यहाँ पर है, लेकिन किसी वजह से यह ओल्ड मैन तुम जैसे हीरोज पर ही भरोसा करता है कि तुम ही इस विंटर को ख़त्म करोगे, और ये सब करने वाले सिर्फ तुम ही हो, ये मेरा इंस्टीट्यूशन बता रहा है। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम ट्रैवलिंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुके होगे तो आराम कर लो। कल सुबह जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं तुम सभी को लेने यहाँ पर आ जाऊँगा, तो ठीक है, अच्छे से रात गुजारना। और ऐसा कहकर वह वहाँ से बाहर निकल आता है। तब वह अपने साथ साथ वाले बंदे से कहता है, हे क्या अभी जो मुझे ट्रांसमिशन मिला था क्या वह सच था? इंटेरोगेटर,
इंटेरोगेटर कहता है, यस डायरेक्टर, चलो मैं तुमको दोबारा से रिपोर्ट करता हूँ। हमें अभी अभी जानकारी मिली है कि जो ऑर्डर के जो लोग हमने बंदी बना रखे थे वो एकदम से पागल हो गए हैं और उन्होंने जेल में दंगा भड़का दिया है। जहाँ पर हम उस सीन को भी देखते हैं जहाँ पर ऑर्डर के वे लोग एकदम ज़ॉम्बी से लग रहे होते हैं और एक दूसरे को ही ख़त्म करने के लिए उतारू होते हैं। यहाँ तक कि वे उस क्रो मार्क्स वाले बंदों को भी नहीं छोड़ रहे होते। वहीं हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि काफ़ी घायल हो चुका होता है उन्हें रोकने के चक्कर में। ये और कोई नहीं बल्कि होता है गार्ड के, जिसने हमारे एमसी को भी स्कॉट किया था। वह कहता है, आखिरकार इन क्रिमिनल्स ने ऐसा कैसे कर लिया। पहले तो इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ये बड़ी मुश्किल से ही सांस ले पा रहे थे, तो आखिर कैसे उन्होंने इतनी खतरनाक जेल को आसानी से तोड़ दिया। यह तो इम्पॉसिबल है। तभी एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला बंदा गार्ड केप की तरफ बढ़ने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। वह पंचों से हिट होने ही वाला होता है कि तभी उस बंदे की चारों ओर काफ़ी सारी चेन्स आ जाती हैं जो कि एकदम से उसे जकड़ लेती हैं और उसे अब पीछे खींच देती हैं। तो भाई काराका यहाँ पर पहुँच चुका होता है जो कि अपनी चेन्स की मदद से सभी बंदों को रोक रहा होता है। लिटरली भाई बंदों की से टिपिकल कर दी होती है उसने। वे सारे ही ज़ॉम्बीज उसी की तरफ देखने लगते हैं। गार्ड के भी कहता है, डायरेक्टर, इंटेरोगेशन डायरेक्टर आप आ गए। काराका यानी कि डायरेक्टर उन ज़ॉम्बीज से कहता है, ओह माई, मैं अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता जो कि मेरे मन में आ रही हैं तुम्हारे इस बिट्रेयल के बाद। हमने तो बड़ी मुश्किल से ही तुम्हारे दांतों को निकाल दिया, तुम्हारे नाखूनों को खींच दिया, तुम्हारी मांस को काट दिया। हम तो बाकी लोगों की तरह ही तुम्हारे साथ भी काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने तो हमारी पीठ पर ही छुरा भोंप दिया। सच में मेरे दिल को तो तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे गार्ड्स को उन ज़ॉम्बी जैसे बंदों ने ख़त्म कर दिया होता है। जहाँ पर एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से इन्हें सप्रेस करो और भी यहाँ पर लोगों को लाओ। अगर मैन पावर यहाँ की कम हो गई तो मैनेजमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो जल्दी करो, हमें जल्दी करनी होगी। जैसा ही वह ऑर्डर देता है बाकी के दोनों गार्ड्स भी उन पर अटैक करने लगते हैं। जहाँ पर वे दोनों बंदे अपने अपने हथियार को लेकर उन पर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर एक बंदा तो अपने जो छेनी हथौड़ी से लेकर उसके दांत को गड़ा देता है और करता है काफ़ी खतरनाक सा अटैक, जिससे लिटरली भाई उसके दांत ही उखड़ आते हैं और उसका मुंह फट जाता है, मतलब कि काम तमाम, और वह वहीं पर गिर पड़ता है। वहीं पर दो ज़ॉम्बीज और अटैक करने के लिए आते हैं उस पर, लेकिन उसका साथ ही अपने बैट की मदद से उन पर भी अटैक करते हैं और इस अटैक के हिट होने के बाद वे दोनों ज़ॉम्बीज दीवार में जाके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो पीछे लड़की खड़ी है उसका नाम क्यों है और जो ये लड़का है इसका नाम है पी। जहाँ पर वे ज़ॉम्बीज रुकने के नाम नहीं ले रहे होते हैं, वे और भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं उन्हीं की तरफ। जहाँ पर हम गार्ड के की हालत को देखते हैं जो कि काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। तभी काराका उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो गार्ड के भी कहता है, क्या इंट्रोगेशन डायरेक्टर। डायरेक्टर कहता है, थोड़ी देर और रुक लो, जल्द ही यहाँ पर हेल्थ केयर टीम यहाँ पर आने वाली होगी, तुम्हें बचा लिया जाएगा। वह भी कहता है, नहीं, ये काफ़ी देर हो चुकी है इस सारी चीज़ों में, मैंने पहले ही अपना ब्लड काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर चुका हूँ, तो प्लीज़ बाकी के जितने भी कॉमरेड्स हैं उनको बचाने के लिए प्रायोरिटाइज़ कीजिए। और हाँ, सावधान रहना, इस दंगे के पीछे काफ़ी सारे सस्पिशियस पार्ट हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे कोई ना कोई बंदा तो है। प्लीज़ एम्पायर के रीति रिवाजों को बचा कर रखना। और हाँ, लोडोलैंड को भी डायरेक्टर। और ऐसा कहकर वह वहीं पर टपक जाता है। जहाँ पर इस सारी चीज़ों का दुख हमारे डायरेक्टर को भी होता है और वह खड़ा होते हुए कहता है, यह सच में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल समय और देखने से ऐसा लग रहा है कि आज की रात मुझे काफ़ी लंबी देर तक ओवर टाइम करना होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।